Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to discuss one of the most powerful tools in physics, which is differential equation. So basically this is the first part, okay? So see, basically differential equation may sound mathematical, but in reality they are the language of physics, okay? So from the motion of planets, vibration of strings, flow of heat, to the mysteries of quantum mechanics. Differential equation describe how things change with time and स्पेस के साथ कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है उसके बारे में हमको कौन बताता है डिफरेंशियल इक्वेशन राइट सो बेसिकली इन दिस सेशन वी विल एक्सप्लोर how these equations help us to predict the future states of physical systems, explain complex interactions, and solve real world problems in mechanics, thermodynamics, and beyond. Okay, so stay tuned because by the end of this video, you will see why differential equations are not just mathematics but the backbone of modern physics. So basically, डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट गिवन है ओके सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन सो बेसिकली इट इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन को इन्वॉल्व करता है किसको इन्वॉल्व करता है ये अननोन फंक्शन को इन्वॉल्व करता है एंड इसके डेरिवेटिव्स को भी इन्वॉल्व करता है ठीक है पहले तो इस इक्वेशन में अननोन फंक्शन रहेंगे उसके साथ इसका डेरिवेटिव पार्ट भी इंक्लूड रहेगा राइट इट डिस्क्राइब्स हाउ द फंक्शन चेंजेस इन रिलेशन टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक भी प्रेजेंट हो सकता है नहीं तो एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो बेसिकली ये क्या डिस्क्राइब करेगा कि फंक्शन में किस तरह से चेंजेस आएगा ड्यू टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से राइट सो differential equation play a crucial role in modeling various physical, biological and economic phenomena. सो ये आपका हो गया थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट राइट तो अगर हम डिस्कस करेंगे इसका जनरल फॉर्म आपको बताए जो भी इक्वेशन होता है जैसे कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक फॉर्म होता है राइट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है उसी तरह से जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज द जनरल फॉर्म ओके दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई और इसके साथ हमने क्या बोला था आपको यहाँ पे कि डेरिवेटिव्स भी ये इंक्लूड करता है राइट सो डी वाई बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव ऐसे करके nth डेरिवेटिव तक भी ये जा सकता है राइट एंड इक्वल्स टू 0 सो बेसिकली दिस इज द यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिखाई देंगे जो एक है आपका एक्स दूसरा है वाई तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन डिपेंड है कौन इंडिपेंडेंट है इसको हम लोग जानेंगे कौन डिपेंड है कौन इंडिपेंडेंट है देखो एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंडिपेंडेंट है इस पे डिपेंड कौन कर रहा है वाई इसका मतलब वाई आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल ओके इसी वजह से यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव इसका थर्ड डेरिवेटिव ऐसे करते करते nth डेरिवेटिव तक भी इस इक्वेशन में आ सकता है ओके तो यहाँ पे x के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है y डिपेंड कर रहा है यानी कि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ओके सो y आपका हो गया फंक्शन ऑफ x y का मतलब क्या है y x पे डिपेंड करता है यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x जो कि अननोन फंक्शन ऑफ x है ठीक है
एंड यहाँ पे जो डेरिवेटिव आपको लिखा गया है, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपको पता चल गया x का, x स्टैंड्स फॉर आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे y स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, बट किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल यानी कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तभी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर भी होना चाहिए, उसके साथ ही साथ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो फॉर्मेट है वो किस तरह से है, किस तरह से, यानी कि x भी आएगा y भी आएगा, इसके साथ फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स, इसमें ऑर्डर यानी कि पावर इसमें क्या है, d1 dx1, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ओके, एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर क्यों बोला गया है, हम लोग आपको आगे जाके इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका हो गया एक फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, सेकेंडली डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, तो ये वाला जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपको गिवन है, प्लस वाई एंड एक्स को, इसको हम रीअरेंज करके, इस टोटल इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू, हमें ये गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ऐसे करके nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारे टर्म्स आ सकते हैं, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आ गया लीनियर, उसके साथ साथ होमोजीनियस भी आपको गिवन है। देखो, तो सेकेंड ऑर्डर यानी कि पावर सेकेंड डेरिवेटिव पावर 2 है यहाँ पे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो x भी रहेगा y भी रहेगा, dy बाई डी एक्स रहेगा, उसके साथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी रहेगा, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो इस तरह से आएगा। इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो, सेकेंड ऑर्डर है, उसके साथ फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे y एक है। तो इस तरह से अगर इस तरह के एग्जाम्पल अगर आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये है सेकेंड ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ इसमें फोकस कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर में, लीनियर नॉन लीनियर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो थर्ड ऑर्डर यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो सेकेंड ऑर्डर भी रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर भी रहेगा, उसके साथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रहेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो इस तरह का अगर एग्जाम्पल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, दैट इज थर्ड ऑर्डर, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस का मतलब ये जो राइट साइड वाला पार्ट, इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें जो भी टर्म्स रहेगा दैट इज मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, लेकिन जब ये पार्ट आपका होमोजीनियस होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो होमोजीनियस, तो राइट साइड आपका क्या है, जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे एक आपका ये वाला होमोजीनियस का था, इसमें आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल में राइट साइड में जीरो है,
लेकिन नॉन होमोजीनियस में आपको याद रखना है ये राइट साइड वाला पार्ट में जीरो नहीं आएगा। उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस, इसका जो फॉर्मेट रहेगा इस तरह से, जनरल फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। एंड इसका एक एग्जांपल आपको गिवन है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर, उसके साथ ही साथ साइन ऑफ वाई, एंड यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हो गया आपका नॉन होमोजीनियस। इसको हम रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग डिटेल में ऑर्डर, डिग्री, एज वेल एज लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर बेसिकली क्या है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ओके, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक देखो फर्स्ट ऑर्डर का आपको गिवन है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, पावर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, दैट इज 1। सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर भी प्रेजेंट है, सेकेंड ऑर्डर भी प्रेजेंट है, लेकिन हाईएस्ट वी हैव टू कंसिडर द हाईएस्ट डेरिवेटिव, दैट इज हियर, ओके। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो डिग्री, ऑर्डर तो आपको पता चल गया कि वी हैव टू कंसिडर द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट नाउ कम्स टू द डिग्री पार्ट। डिग्री में क्या होगा, सी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये आपका हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, यानी कि यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, इसका पावर आपको कितना गिवन है, 2, यानी कि हियर 2 इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री 2 है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री क्या होगा, देखो इस पर्टिकुलर जो आपको सेकंड वाला एग्जाम्पल गिवन है, इसमें डिग्री आपको क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका सेकेंड डिग्री, दिस इज फर्स्ट डिग्री, लेकिन इसका पावर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर तो 1 है, ओके। इसी वजह से इसका डिग्री भी कितना होगा, 1 ही होगा, राइट। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका हम लोग पावर कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज द डिग्री। नेक्स्ट कम टू लीनियरिटी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन क्लासिफाई दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली लीनियरिटी में टू टाइप के चीज आते हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फर्स्ट हम लोग लीनियर डिस्कस करते हैं। द अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स अपीयर टू द फर्स्ट पावर एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, ओके। यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स उसके साथ वाई, एंड राइट साइड में सम फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा, ओके, राइट साइड में फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जिसको फर्दर इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकालेंगे, ओके। सो पहले आप इसको याद रखोगे कि इसका जो कंडीशन है, अननोन फंक्शन यानी कि x एंड इट्स डेरिवेटिव्स अपीयर टू द फर्स्ट पावर एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, यानी कि इस तरह से एक्सप्रेशंस जो भी होगा, ओके, इस तरह से एक्सप्रेशन वो नॉट अलाउड, ओके, उसको याद रखोगे। अगर इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया तो वो आपका हो जाएगा नॉन लीनियर, ओके, नॉन लीनियर, ठीक है। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन इन्वॉल्व करेगा
नॉन लीनियर टर्म्स ऑफ द अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को वो इंक्लूड करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम दो बार मल्टीप्लाई किए हैं एंड प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था ये वाला नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई में है, दैट इज नॉट अलाउड इन लीनियर। और यहाँ पे देखो नॉन लीनियर, फिर से नॉन लीनियर में ये वाला पार्ट आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाला पार्ट, तो ये भी आपका नॉन लीनियर में आता है। लेकिन जो लीनियर वाला पार्ट है, लीनियर वाला पार्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सिंगल है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी अननोन फंक्शन नहीं है, राइट। तो ये आपका हो गया लीनियरिटी। लीनियरिटी के बेस में तो इसका आपको एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के बेस में भी ये दो टाइप्स के आएंगे। एक होगा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so homogeneous differential equation, every term of the equation is a function of the unknown function and its derivative। जो भी टर्म होंगे वो क्या होगा कि अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव के फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो एवरी टर्म, दिस इज अ टर्म एंड ये वाला टर्म है, ये दो टर्म्स आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, अननोन फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स का होना चाहिए जो कि यहाँ पे है एंड इट्स डेरिवेटिव जो कि यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन नॉन होमोजेनियस में क्या है कि देयर आर टर्म्स दैट आर नॉट फंक्शन ऑफ द अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ओके, डेरिवेटिव का तो फंक्शन है लेकिन वाई, यहाँ पे सिंगल आ गया वाई, तो वाई इज नॉट अ यहाँ पे सिंगल वाई है और यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जो एक्स है, एवरी टर्म क्या है कि नॉट अ फंक्शन ऑफ आपका अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जैसे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन में आपको क्या गिवन है, हमने अभी आपको बताया कि होमोजेनियस यानी कि इक्वेशंस वेयर एवरी टर्म इज अ फंक्शन ऑफ अननोन फंक्शन एंड इसका डेरिवेटिव्स का ही फंक्शन होना चाहिए हर एक टर्म। लेकिन ये वाला नॉन होमोजेनियस में दिस कंडीशन इज नॉट अप्लाइड, ओके, नॉट अ फंक्शन, ओके, इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म, अगर हम फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो होमोजीनियस में राइट साइड बेसिकली 0 आता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में राइट साइड दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। प्रेजेंस ऑफ टर्म्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ होमोजीनियस ओनली कॉन्टेन्स टर्म्स इन्वॉल्विंग वाई एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो वाई एंड उसके साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव पार्ट भी है। लेकिन अगर हम नॉन होमोजेनियस में कंसिडर करेंगे जिसमें एडिशनल टर्म्स होते हैं दैट आर फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है, ओके। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो यहाँ पे देखो ये वाला जो था आपका, आ गया, वेट अ मिनट,
ओके दिस मंथ। यहाँ पे अननोन फंक्शन कौन है? y। तो y का फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो डेरिवेटिव यानी कि dy/dx इस टाइप का, इन दोनों का फंक्शन होना चाहिए। अगर x दिख गया तो वो आपका नॉन होमोजेनियस में चला जाएगा, क्योंकि एक वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सोल्यूशन जो स्ट्रक्चर होगा, इसका सोल्यूशन का स्ट्रक्चर रहेगा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, जो कि हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका नॉन होमोजेनियस में सम ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का सम को कंसिडर किया जाएगा एज द टोटल सोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको गिवन है फर्स्ट ऑर्डर का dy/dx इक्वल्स टू y/x। इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस dy/dx प्लस y इक्वल्स टू x अलोन। लेकिन यहाँ पे y है, ओके, y यानी कि इस टर्म, इस पर्टिकुलर टर्म में y प्रेजेंट है, नॉट x अलोन, राइट। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम सेकेंड ऑर्डर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑल्सो वाई भी प्रेजेंट है। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हो एडिशनल टर्म दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मेथड ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और अदर मेथड, जो कि हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह लिख के इसको सॉल्व करते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स, देयर आर लॉट ऑफ मेथड हाउ टू सॉल्व द पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। ओके, तो उसको हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसमें जो हमको बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करना होता है, जिसे ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग लिखोगे। जैसे आपको पता होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो रूट्स आएंगे। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, सो लेकिन नॉन होमोजीनियस को हम लोग सॉल्व करेंगे सेपरेटली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको हमको कुछ फॉर्मूले का ज़रूरत होगा। तो उसको हम लोग जब हम फॉर्मूला जानेंगे उसके बाद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेचर ऑफ सोल्यूशन बेसिकली इंट्रिंसिक बिहेवियर, यानी कि उसके ओरिजिनल बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगा। ओके, डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। लेकिन नॉन होमोजेनियस के केस में क्या होगा कि डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, और जो भी फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी वो था राइट साइड में, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, उसके वजह से जो उसके इन्फ्लुएंस में आके उसके जो सिस्टम में क्या बिहेवियर में चेंजेस आया है उसके बारे में वो आपको जानकारी देगा। ठीक है, उसका नेचर ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, हाँ, इसको हम लोग देख रहे हैं अभी। इसमें पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, विद सम एग्जांपल्स एंड आल्सो गो थ्रू द जनरल स्ट्रक्चर। बेसिकली जनरल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो फर्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा दैट इज टू, आपका क्या स्टेप रहेगा कि टू रिकॉग्नाइज। ओके, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी हम लोग अभी मेथड डिस्कस करेंगे उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर कब होगा, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल and all its derivatives appear to the first degree, that is they are not raised to any power other than 1 and are not multiplied by each other। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको
फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जो फॉर्मेट भी बताया, डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स इंटू वाई नेक्स्ट क्यू ऑफ एक्स, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। पी ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे वाई के साथ कुछ फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स भी यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स में आपको कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये आप यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। सो बेसिकली फर्स्ट इसका जो फॉर्म है, द डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स अपीयर लीनियरली, ये अपीयर हो रहा है, okay, and properties, there are no products or high powers of y or its derivatives, okay, इसका जो higher power है that is 1 because this is first order linear differential equation, okay। ओके तो यहाँ तक आपका हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने देखा कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर में से यानी कि लेफ्ट साइड में से अगर हम y को कॉमन लेते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, p ऑफ x, इन दोनों में से आपका y कॉमन आ गया, ओके, दैट इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो इस टाइप का जो भी फॉर्म होगा दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होगा, नॉन लीनियर आपको पहले से हमने बता दिया। नॉन लीनियर मतलब कि अ, जैसे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इसका जो डेरिवेटिव appear raised to a power other than 1 or if there are product of the dependent variable and its derivative, okay। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इसके प्रोडक्ट, इन दोनों को आपको याद, सॉरी इसका डेरिवेटिव, इस दोनों को आपको याद रखना है। तो जैसे कि एग्जांपल में आपको फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे होल स्क्वायर यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है यानी कि जो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये खुद के साथ फिर से मल्टीप्लाई में आया है, जो कि किसका नेचर है, नॉन लीनियर का, लेकिन ये लीनियर में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स अपीयर्स स्क्वायर्ड में दिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, and this makes the equation non-linear as the dependent variable or its derivative doesn't appear to the first degree, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर यानी कि आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसी वजह से इसका ऑर्डर भी 1 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस कब होगा, इफ एवरी टर्म इज अ फंक्शन ऑफ अननोन फंक्शन यानी कि y and its derivatives only, okay, with no additional function of the independent variable x। इसमें additional function नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, इसको आप लोग रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x सिंगल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एंड उसके साथ y भी प्रेजेंट है ईच टर्म में, ईच टर्म, ओके। यहाँ पे देख सकते हो ऑल टर्म इन्वॉल्व y को इन्वॉल्व कर रहा है एंड इसका डेरिवेटिव को भी इन्वॉल्व कर रहा है। प्रॉपर्टीज में देयर आर नो एडिशनल फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, इस तरह का कोई भी नहीं है। नॉन होमोजीनियस
इसमें आपका आ जाएगा एडिशनल टर्म जो कि है नॉन होमोजेनियस में क्या होगा, इफ देयर आर टर्म्स दैट आर फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स अलोन, नहीं तो बोथ एक्स एंड वाई को भी वो इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजेनियस का जो ये फॉर्मेट आपको गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स वाई भी है लेकिन यहाँ पे एक्स भी आ रहा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जो फॉर्म है इसमें एडिशनल टर्म एक्स प्रेजेंट है, okay, which is a function of independent variable x alone, and properties जैसे कि this term makes the equation non homogeneous इस equation को बना रहा, right? okay, तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करेंगे किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको पता है जो भी हमने अभी डिस्कस किया वही सब चीज एक टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे गिवन है। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपियर टू द फर्स्ट डिग्री, आपको याद रखना है डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y एंड इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ओके, तो वो फर्स्ट डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर में क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इसका जो डेरिवेटिव अपीयर्स विद पावर्स ऑफ देन वन और प्रोडक्ट ऑफ दे, अगर प्रोडक्ट में होंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि y एंड डी वाई बाई डी एक्स, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, नॉन लीनियर, ठीक है। होमोजेनियस अभी हमने आपको बताया एवरी टर्म में क्या होना चाहिए, अननोन फंक्शन एंड इट्स का डेरिवेटिव भी रहना चाहिए। नॉन होमोजेनियस में जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन भी आना चाहिए, ठीक है। फॉर्म सबका याद रखोगे, दिस इज द लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। सोल्यूशन में इसका जो होगा सॉल्विंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय सॉल्विंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको जो पी एक्स था यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, ओके, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट। नेक्स्ट देखो, एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो वो रहेगा सोल्यूशन किसका, लीनियर का। नॉन लीनियर का क्या होगा कि बेसिकली ऑफन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मेथड, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड, देयर आर लॉट ऑफ मेथड टू सॉल्व योर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। एंड होमोजीनियस किस तरह से सॉल्व होगा, जैसे कि आपको सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन और अदर मेथड्स भी इसके होते हैं। एंड नॉन होमोजीनियस बेसिकली कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अ फंक्शन यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू y, तो इज कॉल्ड अ सोल्यूशन, और इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है, इसको याद रखोगे। प्रिमिटिव मतलब कि दैट इज अ सोल्यूशन, ओके, of a differential equation if and when substitute into the equation it reduces the equation to an identity. The process of finding all the solution is called integrating or solving the differential equation, यानी कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर हुआ, तो अगर हम इस एफ एक्स को वो गिवन सोल्यूशन में अगर डालेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो जनरल सोल्यूशन किसे कहेंगे हम लोग, अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सोल्यूशन दैट कंटेन independent arbitrary constant equal in number to the order of the differential equation. फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, c यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट है एंड e टू द पावर के एक्स, ओके। इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, e टू द पावर के एक्स कहाँ से आया, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंटरी सोल्यूशंस और फंक्शंस भी बोलते थे, ओके। एंड
दूसरा होगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि अ पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन। जो भी सी है, सी आपका क्या हो गया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे, दैट इज इन जनरल सोल्यूशन। उस सी का वैल्यू हमें चाहिए। ओके, अगर हम सी का वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज द योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पे देखो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका कांस्टेंट यानी कि आप इसको C1 C2 इस तरह के इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में contain as many arbitrary constant as the order of differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वन आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो इसका जो कांस्टेंट आएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओनली C1 और यू कैन से ओनली C आएगा। अगर दो सेकेंड ऑर्डर है तो इसका टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, एक होगा C1, एक होगा C2, जो कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो द सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारा जो स्टेप्स रहेगा। देखो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको गिवन है, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि ऑर्डर किससे पता चलता है? डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसी वजह से ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जनरल सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? y इक्वल्स टू सी ई टू द पावर के एक्स हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका जनरल सोल्यूशन है। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा एंड e का पावर k इंटू एक्स। ओके, एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अगर c आपका 3 होता है, इफ द वैल्यू ऑफ c अगर 3 आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू सी की जगह पर आप 3 सब्सटीट्यूट करोगे and y equals to 3 e to the power kx is the particular solution of the given differential equation। ये हो गया आपका कुछ छोटा सा एग्जाम्पल। सेकेंड ऑर्डर आपको अगर गिवन है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। देखो, बेसिकली हम लोग जो हायर क्लासेस में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि डी बाई डी एक्स को, इसको हम लोग एक ऑपरेटर डी से डिनोट कर लेते हैं। ओके, और जहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, इसको आप लोग डी स्क्वायर से डिनोट कर सकते हो। यानी कि डी बाई डी एक्स, डी मतलब डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। डी का मीनिंग क्या है? जहाँ पे डी लिखा होगा कैपिटल डी, इसका मतलब डेरिवेटिव। तो देखो, बेसिकली ये जो आपको गिवन है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से y कॉमन कॉमन लेंगे y, तो क्या हो जाएगा? इस तरह से रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जगह पर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसमें से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से आपको लिखना पड़ेगा? जो भी डी स्क्वायर माइनस 1, इसको आप लोग एम से चेंज कर दोगे, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो एम का वैल्यू आपका आ गया प्लस और माइनस 1। दिस एम का वैल्यू जो आया, दिस इज द रूट बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे रूट आपका आ गया क्या? प्लस और माइनस 1। ठीक है, राइट, क्योंकि आपका जो एम स्क्वायर का द वैल्यू इज एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1,
तो m का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1 का रूट ओवर विथ प्लस माइनस बोथ साइड, तो इट विल बी प्लस और माइनस 1। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आप किस तरह से लिखोगे, एक है 1, दूसरा है -1, तो क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन आएगा y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखोगे e के पावर kx और e के पावर mx, ये आपका m1 है, दिस इज m2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा m1x प्लस c2 अनदर कांस्टेंट फॉर दिस e की पावर m2x। ओके, तो c1 e का पावर m1 का वैल्यू अभी आपको बताया 1 इंटू एक्स यानी कि e टू द पावर x, c2 e की पावर m2 इंटू एक्स, m2 यानी कि सेकेंड रूट क्या है -1, तो ये आपका हो गया -x एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और यू कैन से जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -x, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में अगर आप C1 एंड C2 का वैल्यूज वगैरह अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ CL1 C2। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको गिवन है, देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू आपको गिवन है a e टू द पावर x प्लस b बाई e टू द पावर x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये आपको फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन आपको गिवन है, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b के लिए फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का वैल्यू आपको गिवन है, तो dy बाई dx आप लोग फाइंड आउट करोगे y से। ओके, सो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा, आपको y का वैल्यू था, y इज इक्वल्स टू था आपके पास a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर -x, राइट, क्योंकि बाई था उसको हम लोग न्यूमरेटर के पार्ट में ले जाएंगे तो इट विल बी माइनस। सो इसका जो डेरिवेटिव होगा a e टू द पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है वो खुद होता है, एंड e टू द पावर -x में एक नेगेटिव आ जाएगा -1, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ओके, सेकेंड बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो फिर से a e टू द पावर x एंड ये वाला इसको हम लोग फिर से इस तरह से लिख सकते हैं -b e टू द पावर -x, तो इसके वजह से और एक -1 आएगा, तो इट विल बी नाउ प्लस। ओके, सो y dy बाई डी एक्स एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तीन हमारे पास आ गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कांस्टेंट। कांस्टेंट को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, देखो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इजीली, जो आपको y का वैल्यू गिवन था वही आपको सेकेंड डेरिवेटिव में वही वैल्यू फिर से सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y एंड डी स्क्वायर वाई आर सिमिलर इन फॉर्म, यानी कि इसको इक्वल करके लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वैल्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू y, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डबल आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y। So this is a second order linear homogeneous differential equation. Okay. So the differential equation for the family of curve जो आपको ये आप इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्या निकल के आया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ओके, ये था इसका पूरा का पूरा स्टेप वाइज सोल्यूशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए गिवन है बाय द इक्वेशन, दिस इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
a square, h and k are arbitrary constant. Which of the following is the correct differential equation for the family of circles के लिए? प्रीवियस की तरह ही है। देखो, आपको इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल इस तरह के फॉर्मेट में गिवन है एंड रेडियस आपको पता है a है। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, हमारा जो अप्रोच रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, ये आपका कांस्टेंट है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन 2 × x - h, इसका डिफरेंशिएशन और 2 × y - k, लेकिन y है, इसी वजह से dy/dx आएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 2x, यानी कि अगर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका देगा क्या, 2 देगा, राइट। ओके, ये आपका हो गया 2x - 2h, ये तो कांस्टेंट पार्ट हो गया। 2x यहाँ से आपको मिल गया, 2 सिर्फ मिलेगा। आई थिंक दिस वन इज 2, मिस्टेक नहीं, यहाँ पे 1 है शायद, तो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो, अच्छा, नाउ आई अंडरस्टूड, यहाँ पे 2 आया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2y - k dy/dx का हो गया d²y/dx²। ठीक है, क्योंकि इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई पहले करोगे, फिर इसके साथ जब करोगे तो फिर से आ जाएगा क्या, dy/dx का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ओके, dy/dx का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैं फिर से एक बार आपको लिखवा देती हूँ। यहाँ से आएगा 2x - 2h - 2y dy/dx माइनस 2x, सॉरी 2k dy/dx। ओके, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे 2 आएगा, इसका 0, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, y dy/dx का हो जाएगा d²y/dx², राइट। इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका फिर से एक बार होगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली रीअरेंज करके यहाँ पे 2 वगैरह कॉमन लेके तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है यहाँ पे आ गए। ठीक है, 1 + y - k सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 2 एंड 3 ये दो इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये वाला एंड दिस वन, तो व्हाट वी ऑब्टेन, बेसिकली वी ऑब्टेन, देखो बेसिकली इसको रीअरेंज करके हम लोग इस तरह के फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, अगर हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले वैल्यू में, क्योंकि हमें x - h y - k इन दोनों वैल्यूज को, यहाँ से x - h और यहाँ से y - k, दोनों वैल्यू को आपने क्या किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट किया, तो रीअरेंज करके आपको ये इक्वेशन मिल गया, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही आपको चाहिए, थोड़ा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।